अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद ज़काउल्लाह अफ़ग़ान है। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में। आज का मौज़ू गुफ्तगू है शुगर की या डायबिटीज़ की ज़ियाबतीज़ की तशख़ीस, जिसको स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज़ करते हैं। हमारे पॉपुलेशन में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों को पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है या उसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। तो इसके लिए सबसे अहम ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान, हमारा अज़ीज़ पाकिस्तान जो है वर्ल्ड में लीड कर रहा है डायबिटीज़ में, जिस पे शरह फ़ीसद जो है डायबिटीज़ की 35% है। यानी कि आपके 100 लोगों में से 35 लोगों को शुगर हो चुकी है और चार लोगों में से 3 को पता ही नहीं है कि उनको 4 में से 1 को पता नहीं है कि उनको शुगर है। अब किस आदमी को हम तशख़ीस करेंगे कि उसको डायबिटीज़ है, ये सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल पॉपुलेशन या अवामुन नास जो है जनरली पाकिस्तान में लेटेस्ट जो हमारी तालीमात हैं 2026 की, जो इंटरनेशनल बॉडी है डायबिटीज़ की, जिसको इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहते हैं, उनकी रिकमेंडेशन ये है या उनका कहना यह है कि अगर आप 35 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो आपको शुगर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। दूसरी ये है 35 साल वाले लोग। अब 35 साल से नीचे जो लोग हैं वो हैं जिनको अगर अलामतें हों शुगर की, जैसे पेशाब का ज़्यादा आना, दिन में 8 से 10 दफ़ा जाना, रात को 3 से 4 दफ़ा पेशाब का आना, रात को उठना पेशाब के लिए, या वज़न का घटना 10 से 15 किलो 6 महीने में, तो इसको वेट लॉस कहते हैं। तो पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है। नॉक्ट्यूरिया का मतलब होता है कि आपको रात को आप 5 से 6 दफ़ा पेशाब पे जा रहे हैं। और वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ऐसा वेट लॉस या आपका वज़न कम होना जिसका कोई वजूहात आपके ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों को 30 साल में भी शुगर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। दूसरे वो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर है। अब हमारे अवामुन नास में ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको पता नहीं है कि आजकल ब्लड प्रेशर जो है वो 130 और 80 से ऊपर जो उनका ब्लड प्रेशर होता है, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहलाते हैं। तो अगर जिन लोगों को 130 और 80 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, उनको शुगर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, क्योंकि 40 से 60% ब्लड प्रेशर वाले लोगों को ज़ियाबतीज़ हो सकती है। वो लोग जिनको दिल के अमराज हों, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, उनको स्क्रीन कराना चाहिए। जिनकी फैमिली में आपके वालिदैन को शुगर हो या आपके बहन भाइयों को शुगर हो, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री, जो आपकी ख़ानदानी हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, वो अगर पॉजिटिव है तो उन लोगों को 30 साल में स्क्रीनिंग करानी चाहिए। वो लोग जो मोटापा है जिनका जो है, जो हम BMI कहलाता है, जो तशख़ीस कहलाते हैं आपको मोटापा है, अगर किसी का BMI 25 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। जिनको दिल की तकालीफ़ है उनको कराना चाहिए। वो औरतें और ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है और उसके बाद वो ठीक हो गई है, लेकिन आगे के 3 से 5 साल में उनकी 60% औरतों को डायबिटीज़ हो जाती है मुस्तकिलन, तो उनको कराना चाहिए। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको प्री डायबिटीज़ है। अब प्री डायबिटीज़ से पहले वाला जो है ना, वो अंसर होता है जिसमें आपको कोई अलामत नहीं होती, लेकिन आपका 3 महीने का जो कंट्रोल है ब्लड शुगर का, जिसको हम HbA1c कहते हैं, वो 5.7 से 6.4 पे होता है। या आपकी फास्टिंग जो ग्लूकोज है वो 101 और 125 के दरमियान होती है। इन लोगों को स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और दूसरी है कि आपको ख़ारिश हो, पेशाब की जगह पे ख़ारिश हो, तो आप कहते हैं कि जी मुझे बड़ी पेशाब की जगह पे ख़ारिश हो रही है, या आपके बगल के नीचे एक काले रंग का पैच होता है जिसको एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं, अगर वो मौजूद है तो आपको शुगर की तशख़ीस करा लेनी चाहिए। कुछ लोगों में
میں کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی کا کولیسٹرول 200 سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اور ان کے پیٹ کا کولیسٹرول جس کو ہم ٹرائگلسرائڈز کہتے ہیں، وہ اگر 250 سے اوپر ہے تو ان کو شوگر کی تشخیص کرنی چاہیے. یہ وہ علامات ہیں جن میں آپ کو شوگر کی اسکریننگ کرنے کی بہت اہمیت ہے. اگر آپ نہیں کریں گے، ایک دفعہ آپ کو شوگر ہو گئی تو پھر وہ واپس نہیں آئے گی. اگر شوگر سے پہلے والا جو عنصر ہے جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں، اگر وہ آپ کا ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اور اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی شوگر ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو میری طرف سے سارے عوام کو یہ ایک قسم کی گزارش ہے کہ جب آپ کی ایج، چاہے وہ مرد ہو یا وہ خواتین ہو، جب آپ کی عمر 35 سال سے اوپر ہو تو آپ کو شوگر کی تشخیص کرا دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ.